तो इसी बीच अहम खबर यह कि असम मेघालय सीमा विवाद पर एक अहम समझौता हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अहम समझौता हुआ, इसमें कि असम के सीएम और मेघालय के सीएम के बीच ये समझौता हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा और कोनराड संगमा के बीच समझौता हुआ। सीमा विवाद पर दोनों राज्यों के बीच समझौता अब हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े। अमित, क्या ये समझौता है, क्या प्रारूप है इसका? देखिए, ये लगभग 50 साल से जब 1972 में जब ये असम से अलग होकर अलग राज्य के रूप में मेघालय बना था, ये विवाद तब से शुरू हुआ था। और वहां पर कुछ सीमाओं को लेकर विवाद था, खास करके जो अगर स्थानों की बात कीजिए, ताराबाड़ी, गिजांग, हाकिम, बोकलापाड़ा, इन जगहों में राचेरा, ये ऐसे जगह है जहां पर काफी विवाद था। क्योंकि जब 72 में अलग हुए थे, उस समय उस तरह के विवादों को सुलझाकर पूरी तरह से ये अलग अलग राज्य नहीं बने थे। तो लेकिन मेघालय के बनने के बाद से लगातार इन एरिया में सीमा को लेकर विवाद था, और इसी विवाद को दूर करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बाकायदा 29 जनवरी तक कहा था कि आप अमित, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ पूरी जानकारी के लिए, लेकिन इसी बीच हेमंत बिस्वा शर्मा क्या करें, सुनवाते हैं। जिम्मेदारी बनता है कि सबका साथ बात करो और बात करके ये समस्या का हल निकालो। एज पर हिज एडवाइस हम लोग बातचीत शुरू किया था। मेघालय का साथ हमारा 12 जगह पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। हमने ये निर्णय किया कि एक साथ अगर 12 को ही हम सुलझाने का कोशिश करो तो शायद ये सुलझना मुश्किल होगा, लेकिन हम एक एक करके इसको सुलझने के लिए कोशिश करो तो ये शायद समाधान हो जाएगा। हमने एक एक करके शुरू किया। दोनों सरकार का ओर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने, सीमा में गया, लोगों से बातचीत किया और से डिस्प्यूटेड साइड का हमने समाधान निकालने में सफल हुआ। बाकी और जो से डिस्प्यूटेड साइड रह गया है, तुरंत ये अकॉर्ड हो जाने के बाद, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद हम लोग तुरंत सेकेंड फेज का काम शुरू करेगा और अगले 6-7 महीना में सेकेंड फेज, मतलब जो बाकी से डिस्प्यूटेड साइड रह गया, उनका भी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेगा। गृह मंत्री जी का ये भी आग्रह था कि असम और अरुणाचल का बीच में भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो भी सेटल होना चाहिए। मेरा और अरुणाचल का मुख्यमंत्री जी का बैठक हो चुका है। हमने एक रोड में बना लिया हूं कि हमारा 122 डिस्प्यूटेड इलाका है और इसको सेटल करने के लिए भी हम लोग ने रोड में बना चुका हूं और अभी उस दिशा में भी काम हम लोग ने शुरू कर दिया। मैं गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना का नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट हम मिले, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ग्रोथ इंजन बने, हर तरीका से भारत का प्रगति में नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन रहे, उस दिशा में हम लोग मिल के काम करूंगा। गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूएबल है। हर समय गृह मंत्री जी बात करते रहते हैं हम लोग सबसे, फोन में जब भी मिलता हूँ हर समय उत्तर पूर्व के लिए उन्होंने बातचीत करते रहते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो और लॉ एंड ऑर्डर का अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट का बात हो। तो ये जो आज हमने अकॉर्ड और या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आज हम लोग ने साइन किया, ये संभव हुआ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए। साथ साथ हमारा दोनों स्टेट का जो पॉलिटिकल लीडरशिप और पीपल ऑफ असम एंड मेघालय जो एक मैच्योरिटी दिखाया, इसका कारण ये संभव हुआ। मैं सबको आभार देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि तुरंत हम लोग अगले 6-7 महीना में बाकी डिस्प्यूट भी असम और मेघालय का बीच में रिजॉल्व करके आपका पास हम लोग दोबारा आऊंगा और साथ में असम और अरुणाचल का बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम लोग रिजॉल्व करने में कामयाब होगा। इसका साथ साथ हमने मिजोरम सरकार और नागालैंड सरकार से भी
शुरुआती बातचीत शुरू किया हो और हमारा आसाम का यही रहेगा, एक हमारा अपना स्पिरिट रहेगा कि पॉजिटिवली और एक यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट बने। इसी हिसाब से हम लोग का कदम हम लोग आगे बढ़ाऊंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। दोबारा में माय कलीग मेघालय समय से चल रहे विवाद का हल किया गया। लगभग 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर ने सरेंडर किया और वो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। और आज एक और 50 साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। मैं जब से गृह मंत्री बना तब से मेरा आग्रह था कि असम के साथ अलग अलग राज्यों के सीमा विवादों को सुलझाना चाहिए। 24 जुलाई 2021 को मैं मेघालय गया था। वहां नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने अपील की थी कि असम ने बड़ा हृदय रखकर सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए और बाकी राज्यों ने भी विवाद सुलझाने की दृष्टि से आगे आना चाहिए। इतने कम समय में मुझे आनंद है कि आज जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है। और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। मुझे भरोसा है, जैसे हेमंत जी और संगमा जी ने बताया, बाकी के 6 पॉइंट भी नजदीक के भविष्य में भी हम सुलझा लेंगे। मित्रों, जब तक विवाद नहीं सुलझता, सशस्त्र जितने भी ग्रुप हैं इनका सरेंडर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट का विकास संभव नहीं है। और आज ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उनकी टीम जो यहाँ उपस्थित है और अधिकारी जो उपस्थित है, सबको मोदी जी की ओर से, मेरी ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। हमने एक शांत उत्तर पूर्व क्षेत्र का स्वप्न जो मोदी जी ने देखा है, उस स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में आगे आना चाहिए। आज मुझे आनंद है कि 19 से लेकर 22 तक 3 साल के कम अंतराल के अंदर 6,900 से ज्यादा हथियारी कैडर सरेंडर किए। लगभग 4,800 से ज्यादा हथियार हमारी कानूनी अथॉरिटी के सामने सरेंडर किए गए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी राज्यों के भी सीमा के जो विवाद है ये बहुत कम समय में हम सुलझाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। और उत्तर पूर्व जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अष्ट लक्ष्मी है, इस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में भी आएगा और भारत के विकास का ड्राइविंग फोर्स भी उत्तर पूर्व बनेगा। और एक जमाने में आजादी के पहले देश के जीडीपी के 28% हिस्सा उत्तर पूर्व का था। मुझे पूरा भरोसा है वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर पूर्व का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़कर वहां शांति, समृद्धि और विकास प्रस्तापित होगा। इसके साथ साथ हमने कई और चीजें ली है। नारकोटिक्स मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान हाथ में लिया है, बाढ़ मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान लिया है और घुसपैठिए मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान भी साथ में लिया है। ये सभी फ्रंट पर बहुत समयबद्ध तरीके से भारत सरकार और उत्तर पूर्व की सरकारें, नॉर्थ ईस्ट की सरकारें आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस पॉलिटिकल विल का परिचय श्री हेमंत विश्व शर्मा और कोनराड संगमा जी ने दिया है, उसी प्रकार से सभी राज्यों के साथ चर्चा कर हम उत्तर पूर्व को विवाद मुक्त बनाएंगे। मैं फिर से एक बार दोनों राज्यों की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि आज 50 साल पुराना एक विवाद को आपने समाप्त करने का काम किया है। सभी अभिनंदन के अधिकारी है। धन्यवाद। धन्यवाद।
मेघालय विवाद सुलझ चुका है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। आपको बता दें कि जिस तरह से आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, तय की गई थी, उसके अनुसार दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहमति जताई और आज के इस सहमति के बाद में जो सबसे विवादित 12 क्षेत्र थे, उसमें से 6 जो क्षेत्र हैं अब उस पर सहमति बन चुकी है और ये कहा जाए कि अब काफी हद तक असम और मेघालय जो विवाद है अब वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है।